आखिरी खिलाड़ी एक नन्हा सा बालक, नाम है काके। अब देखना है कि दो नन्हे से बच्चे क्या कमाल दिखाते हैं। ये लो, हाफ टिकट आ गया। अपनी पे आ जाए तो हैंड पंप उखाड़ देते। लौके छक्के लगाना कौन सी बड़ी बात है? ओए! चक देंगे। अरे बैट पे उठा ले। चक तोड़े सोनियन! पारी खेलते हुए एक एक रन आगे बढ़ाते जा रहे हैं और टीम का स्कोर बढ़ाते जा रहे हैं। अरे क्या बच्चे आउट नहीं हो रहे तुम लोगों से? अभी मैं खुद डालने आता हूं। को देखकर ये पता नहीं चलता कि इनके अंदर कितना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। और ये अगली बॉल काके के लिए। काके प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। और इस तरह काके भी आउट। हैंड पंप। और इस तरह चंद्रपुरी टीम का टोटल स्कोर हुआ है 124 रन। अब खेलेगी मारतोड़ की टीम, जिन्हें बनाने पड़ेंगे 125 रन 20 ओवर में। अद्भुत खेले आप सभी, अद्भुत। गर्व है हमें आप। हारने के बारे में सोचिएगा भी मत, डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये बात अब हार या जीत की नहीं रही। ये बात है सही और गलत की। ये खेल नहीं है, युद्ध है ये। और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम अवश्य जीतेंगे, क्योंकि हम मैदान अद्भुत। अब मार तोड़कर टीम के कप्तान अपने सह खिलाड़ी के साथ मैदान में उतर चुके हैं ओपनिंग करने के लिए। ये क्या, आप इधर भी बैठे हुए हो? विकेट की भी नहीं करनी है क्या? पुत्र देखो ना, बॉलिंग कौन कर रहा है? प्रभु बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉल इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा आके स्टंप्स पे लगेगी। मैं तो कहता हूँ आप भी बैठ जाइए। और अब पहली ओवर की बॉलिंग करेंगे यमराज। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, हम प्रयास करेंगे कि गेंद धीमी फेंके, किंतु यदि भूल से तेज आ जाए तो क्षमा करना। यमराज का एक और चमत्कार, गोली की गति से आती हुई बॉल किसी को दिखी नहीं कि बॉल गई तो गई का, लेकिन तीनों विकेट जमीन पे गिर चुकी है। मार तोड़कर टीम का पहला खिलाड़ी आउट, पहले ओवर की पहली गेंद पर।
प्रभु जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम। एक और उड़ा दो। चमत्कार, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अरे ये खिलाड़ी भी आउट, ये मैं क्या देख रहा हूं, बल्ले के बीच में बॉल की साइज का एक छेद हो चुका है और खिलाड़ी आउट हो चुका है। दूसरी बॉल पे दूसरा खिलाड़ी आउट। कम ऑन यमी, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करना। ओके, तीसरे तरीके से। कम ऑन, यू कैन डू इट। अरे डरना मत। खुद निश्चिंत रहिए, हमारी गेंद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंपायर ये बेईमानी कर रहा है। अरे इतनी तेज गेंद फेंक रहा है, बॉल दिखाई नहीं दे रही है और बैट्समैन डर रहा है। हाँ ये सच है। अरे क्रिकेट के रूल के हिसाब से गेंद दिखाई तो देनी चाहिए कि एक भी गेंद दिखाई नहीं दे रही है। अब आप फास्ट बॉलिंग नहीं करेंगे, आप स्पिन बॉलिंग करेंगे। चित्रगुप्त जी, जी स्पिन प्रभु, स्पिन स्पिन मतलब फिरकी। एक गेंद घुमा के डाली है प्रभु, घुमा के। हम आपको दिखाते हैं। हमने एक अद्भुत बॉलर देखा था, वो ऐसे स्पिन करता था। फिरकी जी, ठीक है न्यायाधीश जी, अब हम स्पीक करेंगे। यमराज तीसरी बॉल करने के लिए तैयार और इस बार उन्हें स्पिन करना होगा। अब देखना यह है कि हैंडल कर पाते हैं या नहीं। और ये उनकी तीसरी बाल। और ये तो कमाल हो गया, तीसरी विकेट भी गिर गई है। 3 बॉलों पे 3 विकेट, चमत्कार। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मार्च तोड़कर टीम का पूरा स्कोर है 3 बॉलों पे 3 विकेट। जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा स्पिन देखा है। पुत्र, हमने कहा था ना, गेंद और कहीं नहीं जाएगी, सीधा स्टंप पे ही लगेगी। मैं तो कहता हूँ अभी मान लीजिए मेरी बात, बैठ जाइए आप। ये तो सरासर चीटिंग है और मैं तो कहता हूँ ये चीटिंग नहीं है, जादू टोना है। ये जो इसने ये गहने वहने पहन रखे हैं ना, और ये जो मुकुट है इसका, मुझे तो लगता है सब इसी की वजह से हो रहा है। कोई गहनों से भला जादू कैसे कर सकता है? लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ऐसी गेंद फेंकोगे तो खेल कैसे पाएंगे वो? अरे इसे कहो कि अपना मुकुट उतार दे। अब खेल तभी आगे बढ़ेगा जब ये अपना मुकुट हटा देगा। चित्रगुप्त जी, हम ये मुकुट तो नहीं उतारेंगे, ये शान है हमारी। हमें अब खेल से निकलना होगा। हम अब गेंद नहीं फेंकेंगे, गेंद अब चमन पुत्र फेंकेंगे। जैसा आप कहे प्रभु, किंतु आप खेल से निकलेंगे कैसे? भाई प्रभु, आप ठीक तो है? आप चित्रगुप्त जी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है। न्यायाधीश जी, हमारे पेट में बहुत दर्द है, हम गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। चमन पुत्र, आप कर लीजिए। यम भाई इधर देखो, इधर देखो। अच्छी खासी गेंदबाजी तो आप कर रहे थे ना यम भाई, अचानक क्या हो गया? आप ही करिए प्लीज।
चमन पुत्र, ये युद्ध आपका है, मनुष्यों का है। आपको अपने विश्वास के दम पर इस युद्ध को जीतना ही होगा। निश्चिंत हो जाइए और गेंदबाजी लीजिए। यमराज के पेट में दर्द शुरू हो गया है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने बॉल चमन को थमा दी है आगे की बॉलें करने के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ चंद्रपुरी के लोग भी चिंता में हैं। कम ऑन चमन, तीसरा डालना। पुत्र, यहाँ आओ। क्या हुआ? पुत्र, अब हमें उठना पड़ेगा। क्यों? देखिए ना, अब प्रभु बॉलिंग नहीं कर रहे, तो बॉल पीछे आ सकती है ना। उठ जा, उठ जा। दोनों बल्लेबाज एक एक रन आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार तोड़कर टीम ने अब तक 50 रन बना लिए हैं 5 ओवर में और 3 खिलाड़ी आउट। यमराज के जाने के बाद अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। अब देखते हैं अगली गेंद। वेरी गुड। ये क्या है? नो बॉल। नो बॉल कैसे हुई यार? अरे नो बॉल। अरे ये क्या बोल रहे हैं लोग यार? आउट है यार। चित्रगुप्त जी, नो बॉल। प्रभु, नो मतलब नहीं और बॉल यानी गेंद। ये बोल रहे बॉल है ही नहीं, किंतु बॉल है प्रभु। ऐसा कैसे हो सकता है चित्रगुप्त जी? न्यायाधीश जी, आपसे भूल हो रही है। ये बॉल तो है, दो बॉल कैसे हुई? चमन पुत्र ने इसी से गेंद फेंकी थी अभी। ये गलत गेंद है, इसलिए नो बॉल है, नॉट आउट। प्रभु, ये क्या है? चमन पुत्र, गेंदबाजी कीजिए। नहीं थी नो बॉल। अरे क्या कर रहा है? अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये एक हाथ बाहर था क्रीज के, चीटिंग कर रहे हैं ये, झूठ बोलते हो। मेरा फैसला फाइनल है, नॉट आउट है। चलिए सब, चीटिंग है। बबलू पापा, चलिए। और इसके साथ ही 7 ओवर पूरे हुए। मार्च तोड़ कर टीम 70 रन। सही जा रहे हो अंपायर। ये लोग ये मैच जीत नहीं पाने चाहिए। अरे जीतेंगे तो तब ना, जब मैं इन्हें जीतने दूंगा। बॉल को उछाल दिया बैट्समैन ने, बॉल हवा में है और कैच पकड़ लिया है। लेकिन एम्पायर अभी भी कुछ सोच रहे हैं।
चित्रगुप्त जी। चौथी विकेट उड़ गई, मार तोड़कर टीम की। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। प्रभु माले इस बार आउट दे दिया। चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही कि कोई कुछ कर रहा है। हम अभी आते हैं। जी प्रभु। नारद जी, कहाँ हैं आप? दर्शन दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। इस युद्ध में हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? हम यहाँ से सब कुछ देख रहे हैं महाराज। नारायण नारायण। जानते हैं हम नारद जी, किंतु आप हमारे हित में अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें ये युद्ध ईमानदारी से जीतना होगा। नारायण नारायण। महाराज, ईमानदारी करने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हम आपको वचन देते हैं महाराज, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। परंतु हाँ महाराज, कुछ गलत होने भी नहीं देंगे। नारायण नारायण। नारद जी, अद्भुत हैं आप भी। चलते हैं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्रभु क्या कर रहा है बाबा? नारायण नारायण। दसवां ओवर खत्म हुआ, 91 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट। अभी भी 34 रनों की जरूरत है मार तोड़कर टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नारद के होते हुए यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो सकती। नारायण नारायण। उधर देखो, बॉल पकड़ो महेश। महेश, बॉल क्यों नहीं रोकी तुमने? क्या करते हो महेश? अरे हमको पता ही नहीं था कि बॉल रोकनी है। पहले बताते तो हम रोक लेते। प्रभु, भले इसने मनुष्य का रूप लिया हो, है तो भैंसा ही। चित्रगुप्त जी। प्रभु। महेश पुत्र, यदि आपकी तरफ कोई भी गेंद लुढ़कती हुई आए तो उसे रोक लेना होगा किसी भी हाल में। बस प्रभु, आपने कह दिया। अब कोई भी गेंद यहाँ से निकल के दिखाए। अद्भुत। आप देखिए चित्रगुप्त जी। पकड़ ले महेश, अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी, अब कहिए, ऐसे ने गेंद पकड़ ली। तो एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए चमन तैयार। छठा विकेट भी गिर गया। नारायण नारायण। अभी भी 34 रन की जरूरत है मार तोड़कर टीम को।
7वां विकेट कैच आउट। और ये रन आउट, 8वां विकेट। नारायण नारायण। अब बात तोड़कर टीम का स्कोर हो गया 115 रन, 9 विकेट खो चुके हैं और 19 ओवर हो चुके हैं। आखिरी ओवर बचा है, देखते हैं इस ओवर में क्या नतीजा निकलता है। आखिरी ओवर, 6 बॉलें और 10 रन चाहिए। चमन ने बॉलिंग की और बैट्समैन उसे नहीं खेल पाया और कोई स्कोर नहीं बना। अब 5 बॉल बाकी। ये भी डॉट बॉल। अभी भी स्कोर में 10 रनों की जरूरत है। मार्क तोड़कर टीम को 4 बॉलें बची हैं। चमन काला मुंह गड़ेगा मेरा तो माँ। मार्क तोड़कर टीम के इस खिलाड़ी ने एक छक्का मारा है और अब सिर्फ 4 रन बाकी है मैच को जीतने के लिए। और अब 3 बॉल बाकी। देखना यह है कि अगली बॉल में ये क्या करते हैं। चमन बेटा, तेरी दुकान तो बिक गई और आज झूठ की सच पे विजय होने वाली है। चमन दौड़े, अगली बॉल, डॉट बॉल। अब सिर्फ 2 बॉलें बची हैं। देखना यह है कि अब क्या होता है। चमन 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 चमन। बैट्समैन से भी नहीं खेल सके। आखिरी बॉल, 4 रनों की जरूरत। दोनों टीमें तनाव में। चमन पुत्र, आखिरी गेंद है, ठीक तरह डालिएगा। झूठ की सच पर विजय नहीं होनी चाहिए। माँ, ये लास्ट बॉल है। हम कैसे जीतेंगे? ये सब कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, जब किसी का सहारा नहीं होता है ना, तो ऊपर वाले का सहारा होता है। वो संकट मोचक हनुमान जी हमें जरूर जिताएंगे। देखो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान। और ये चमन आखिरी बॉल डालने जा रहे हैं। और बैट्समैन ने बॉल को उड़ा दिया। बॉल बाउंड्री लाइन के पास जाती हुई
हमें महाराज ने जमीन से आती हुई गेंद को रोकने कहा है। महेश, उठती हुई गेंद को पकड़ लो। जी महाराज। लेकिन देखना यह है कि अब हम पैर से आउट देते हैं या 6 रन देते हैं। नारायण नारायण। ये तो कमाल हो गया, पैर ने उसे आउट दे दिया। चंद्रपुरी की टीम जीत गई। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आया। प्रभु जीत गए, प्रभु जीत गए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम में है दम, जीत गए हम, क्योंकि यम है हम। ओ चित्रगुप्त जी। जी चलिए नारद जी से मिलकर आते हैं। चलिए प्रभु। आइए। नारद जी। नारायण नारायण। नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, धन्यवाद हमारा नहीं, संकट मोचन महाबली हनुमान जी का कीजिए। जो भी किया है उन्होंने ही किया है। सागर जय कपीस तिहु लोक सभी लोग उन्हें सच्चे हृदय से याद कर रहे थे, तो वे उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। नारायण नारायण। हनुमान जी महाराज, कुमति निवार सुमति के पवन पुत्र कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ सकते। कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। प्रणाम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिया। नारायण नारायण। चलिए चित्रगुप्त। चमन, तुमने चंद्रपुरी का नाम रोशन कर दिया। ये हम सब की तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। थैंक यू दादी। चमन मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। तुम लोगों को कम आंक के मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और हाँ, ये रहे तुम्हारे पैसे। अजय पुत्र, क्या तुम पहले से जानते थे हारने वाले हो, इसलिए पैसे साथ लेकर आए हो? अरे आप लोगों के साथ मैं कभी क्रिकेट मैच नहीं खेलने वाला। छक्के मार मार के आसमान छेद देते हो। देखो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। डैड, ये लो आपके पैसे। अरे चमन मेरा बच्चा, नाज है मेरे को तुम्हारे ऊपर। अरे भला तो यार यम का हो, जिसने हमें सिखाया कि एकता में कितना दम होता है। अगर इन्होंने ये नहीं सिखाया होता तो आज हम शायद ये मैच ना जीते। ये हम सब की तरफ से आपको। या बहन, धन्यवाद।
सच में भैया, आज तो हम सब मिलकर कहेंगे यम है आप। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इस यम की जय जयकार सुन के चिढ़ सी होने लग गई है मुझे। यम की जय, यम की जय, यम भैया की जय हो। यम की जय, यम की जय, बिंदिया, यम की जय। नहीं बिंदिया, अरे उठ बिंदिया, बिंदिया क्या बोलती चली जा रही हो ये? हाँ हाँ, एक बात पूछे, क्या हुआ बबलू पापा? एक बात हम पूछे, ये नींद में क्यों तुम यम की जय, यम की जय, यम की जय क्यों कर रही थी ये? बबलू पापा, हम ना एक सपना देख रहे थे, उसमें ना हमारे भैया की सब जोर जोर से जय जयकार कर रहे हैं, तो हम भी करने लगे। सब पे जादू कर दिया इसने। मेरी बीवी मेरी जय जय करने की बजाय अपने भैया की जय जय कर रही है। अब बबलू पापा एक बात पूछें, कहाँ सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम ये पूछें कि सुबह सुबह हो गई, एक कप चाय मिलेगी? ला रहे हैं चाय, गुस्सा काहे होते हैं? हद हो गई है, बहुत नाम कमा लिया इस यम ने। इनको मेरी पॉलिसी अभी तक पता नहीं है। इनके नाम को ऐसा मिट्टी में मिलाऊंगा, ऐसा मिट्टी में मिलाऊंगा कि लोग यम की जय जयकार करने की बजाय यम की हाय हाय करेंगे। यम की हाय हाय। बलदेव हैं हम, और अब यम को पता चलेगा क्या चीज है हम। अब दुनिया के लिए यम है हम। ऐसी मट्टी पलीत करूंगा इनके नाम की कि ये याद रखेंगे। और बिंदिया जो यम की जय जयकार करती है, वो अब मेरी जय जयकार करेगी। किससे पंगा लूं? किससे पंगा लूं? अरे रिपोर्टर लोग, ये तो पूरी दुनिया में यम का नाम बदनाम कर देंगे। अरे रोको, रोको, ए नौटंकी वाले, मरना है क्या? तू मुझे मारेगा? हाँ, यम को मारेगा? मार। ए, पागल है क्या तू? जानता है मैं कौन हूँ? रिपोर्टर हूँ मैं। छाप दूंगा तो पूरे कंट्री में बदनाम हो जाएगा। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं जो तू छाप सके। तू यम के बारे में छापेगा। यम है हम। ए, छोड़ूंगा नहीं तुझे। यम है हम, यम है हम, यम है हम। ले। बंगला नंबर 6 चंद्रपुरी, यम है हम, यम है हम। बंगला नंबर 6 चंद्रपुरी, यम। आज मैं ऊपर, यम है नीचे। रिपोर्टर्स यम के बारे में छापेंगे और मैं बिंदिया को बताऊंगा, देखो तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं। इस घर में आज के बाद यम की जय जयकार नहीं होगी, मेरी होगी। यम, यमराज किधर है? मुझे पता था इंस्पेक्टर। और घर पे पुलिस कहाँ है बबलू पापा? तुम्हारे भैया यमराज को ढूंढने। क्या किया यमराज ने? क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? ये दोनों भाग रहे थे, यम ने इन्हें रोका, बड़ी बहादुरी से इनकी कार के सामने आ गए। अरे रोको, रोको। यम है
यम है हम इसीलिए हम उन्हें थैंक यू बोलने आए। ये दोनों पुराने खतरनाक चोर हैं जो भेष बदल बदल के लोगों को लूटा करते थे। आज भी रिपोर्टर के भेष में एक बड़े बिजनेसमैन को लूट कर भाग गए। उन्होंने इन्हें रोका, जिसके कारण हम उन्हें पकड़ पाए। यार यम सुनेगा तो बहुत ही खुश हो जाएगा, लेकिन अभी वो बाहर टहलने के लिए गए हैं। वो एक बात पूछें, हमरे भैया टहलने नहीं बस कमाल करने जाते हैं। हमारा तो मन कर रहा है कि हम अपने भैया की बस जय जयकार ही कर दें। अरे वो बात है, इसमें चूकना क्यों, देरी क्यों करनी है। यम जी की जय, यम जी की जय। क्या कमाल का काम किया यम ने यार। अबे ये क्या कर दिया तूने बलदेव? खुद अपने हाथों से यमराज को हीरो बनाया। नहीं नहीं। अरे चल भी पड़ खटारे। हे भगवान इतनी गर्मी। भगवान जी प्लीज बरसात करा दो, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने सुना बबलू पापा ने क्या कहा? वो चाहते हैं कि हम उन पर वर्षा करा दें ताकि उन्हें गर्मी से आराम मिल जाए। किंतु प्रभु इस वक्त आसमान में एक भी बादल नहीं है, इंद्रदेव से मंगाने पड़ेंगे। नहीं चित्रगुप्त जी, बिल्कुल नहीं। हम इंद्रदेव के बनाए हुए संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। बबलू पापा के लिए हम एक बादल खींच लेते हैं। इंद्रदेव, हमारी आपसे विनती है कि आप इस बादल से हमारे जीजाजी पर वर्षा करा दें। वो गर्मी से त्रस्त हैं बेचारे। अरे ये बरसात कहां से आ गई? खाली मेरे ऊपर ही पड़ रही है बरसात। ये कैसी बरसात है? धन्यवाद इंद्रदेव, धन्यवाद। बबलू पापा क्या है? बबलू पापा बोलो। अब तो आप खुश हैं? हमने आप पर वर्षा करा दी। तुमने कहां से बारिश करा दी? अपने आप को भगवान समझते हो क्या? बारिश करा दी, बारिश करा दी। समझते हो प्रभु? अरे मुझे क्यों पागल बनाते रहते हो? हाँ 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 चुप। बरसात पापा, वो शिखा आपको अंदर बुला रही है। उसके कॉलेज। अरे वो एक बात पूछें कि भीग कैसे गए आप? अरे भाई तुम्हारे भाई कह रहे हैं इन्होंने मुझ पर बारिश करवा दी है। हाँ? 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 बबलू पापा, हम सत्य कह रहे हैं। हम ही ने आप पर वर्षा कराई। हाँ। या ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तो बबलू पापा को शिखा के साथ यूनिवर्सिटी जाना है। आज पता चलेगा हमारी बिटिया को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। चलो चलो कपड़े बदल लूं। तुम्हारे भाई तो ऐन मौके पे हर एक का काम खराब कराना चाहते हैं। और क्या आता है इन्हें? चलो बबलू पापा। हाँ खा जाते हैं ये। सुनिए तो बात सुनिए। चलिए हम निकाल देते हैं। जी प्रभु। ये शिखा पुत्री के बारे में आज क्या पता चलने वाला है? प्रभु आज ये पता चलने वाला है कि शिखा पुत्री को कौन से गुरुकुल यानी महाविद्यालय में दाखला मिलेगा।
अद्भुत बात है चित्रगुप्त जी। तो चलिए बबलूक पापा और शिखा पुत्री के आने से पहले हम चंदनानी पुत्र के यहाँ से लड्डू ले आते हैं। चलिए प्रभु। लड्डू। भाई तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, खुशखबरी आने से पहले ही हम लोगों का मुंह मीठा करवा दिया। अगर आज शिखा को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया ना तो हम 50 लड्डू और चढ़ाएंगे भगवान जी को। प्रभु और 50 लड्डू आने वाले हैं। क्या हो रहा है भाई? हाँ, बड़ी हंसी हो रही है। और ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? बबलूक पापा आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई खुशखबरी जरूर लाए होंगे आप। कोई खुशखबरी नहीं है। अरे क्यों, क्या हुआ? तुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला? अच्छा, सबसे बेकार कॉलेज मिला है मम्मी। प्रभु बेकार महाविद्यालय। शिखा पुत्री, कोई विद्यालय भला बेकार कैसे हो सकता है? हाँ मामा जी, क्योंकि ये कॉलेज बदनाम है रैगिंग के लिए और मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना है। चित्रगुप्त जी, रैगी? रैगिंग प्रभु, रैगिंग। रैगिंग मतलब उत्पात। उत्पात? विद्यालय में उत्पात? जी। ये तो बहुत ही गलत बात है चित्रगुप्त जी। हाँ, किंतु शिखा पुत्री, आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं कि विद्यालय में उत्पात हो रहा है? क्या आप स्वयं वहां जाकर आई हैं? नहीं, मैं गई तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना हुआ है बहुत। शिखा पुत्री, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कल प्रातःकाल चित्रगुप्त जी और हम स्वयं जाएंगे आपके विद्यालय और पता लगाएंगे कि वहां उत्पात होता है या नहीं। जी। प्रभु डिसेंट कॉलेज अर्थात सभ्य महाविद्यालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी, जिस विद्यालय का नाम सभ्य महाविद्यालय हो उसमें भला उत्पात कैसे हो सकता है? प्रतीत होता है शिखा पुत्री को अवश्य कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ प्रभु। चलिए महेश पुत्र, भीतर चलते हैं। प्रभु अद्भुत माहौल है, लगता है कोई मेला लगा है। सामने किसी और वाहन का इतना घमंड, मन में ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी। Hey guys, ये बाइक मैंने आज ही बाय बाय की है। कैसी है गाइस? ये टी शर्ट, ये जीन्स, ये शूज, ये वॉच, ये सब मैंने आज ही बाय बाय किए हैं। महाराज, ये बाय बाय तो आंग्ल भाषा का शब्द है प्रभु। जब कोई जाता है, विदा होता है तो बाय बाय कहते हैं। लेकिन ये पुत्र तो कहीं नहीं जा रहा और फिर भी बाय बाय बोल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पेचीदा मनुष्य है चित्रगुप्त जी। तेरी टी शर्ट अच्छी है, ये मैं आज ही बाय बाय कर लूंगा। हे, तेरी जीन्स अच्छी है, ये भी मैं बाय बाय कर लूंगा। सब कुछ बाय बाय कर लूंगा, सब कुछ। तुझे भी, तुझे भी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें इस पुत्र के आंग्ल भाषा में बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। हमें लगता है हमें इनकी आंग्ल भाषा को सुधारना ही होगा। प्रभु
आंग्ल भाषा है। जानते हैं चित्रगुप्त जी, हम भी वही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी, आंग्ल भाषा है, आप उसे सुधार देना। हाँ प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे तो इस वाहन के घमंड को ठीक करना पड़ेगा। ये क्या कर दिया आपने खुद? सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। शांत। ये क्या नाटक था? ये कैसे किया तुमने? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये हमने नहीं, हमारे महेश ने किया। महेश? ये कौन से ब्रांड की गाड़ी है? हे यू, तेरी इस महेश को बाय बाय कर लूंगा। पुत्र, सबसे पहले हमें आपकी आंग्ल भाषा सुधारनी होगी। बाय बाय का मतलब है विदा करते समय कहना। मतलब आप जा रहे हो और हम आपको कह रहे हैं बाय बाय पुत्र, बाय बाय। ये बाय बाय वो वाला बाय बाय नहीं है, ये बाय बाय वो वाला बाय बाय। सब कुछ बाय बाय कर लूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा, तुम्हें भी, तुम्हें भी। गलती हो गई। इस बाय बाय का मतलब है खरीदना। मतलब ये बाइक, ये कपड़े, ये सारे इन्होंने खरीद लिए हैं, विदा नहीं किए। चित्रगुप्त जी, वो लो, पेचीदगी सुलझ गई। क्या हंस रहे हो? हाँ? तेरी हंसी को बाय बाय कर लूंगा। पेचीदा इंसान है ये। हमारी हंसी को खरीद लेंगे ये। पेचीदगी बढ़ गई है चित्रगुप्त जी। हंस रहे हो ना तुम दोनों? हाँ? बताता हूँ तुम दोनों को। रुको, अभी बताता हूँ। तुम जा रहे हो? हाँ प्रभु, अब कहने का समय है बाय बाय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए हम बाकी की विद्यालय का निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई उत्पात तो नहीं कर रहा। चलिए प्रभु। हाँ जी, और कोई है जिसके पांव डांस ना कर सके है? उसको बुलाकर इस लाइन में खड़ा कराओ। कहाँ है ना? भैया जी आने वाले। जब भैया जी आएंगे तो उनकी शान में तुम लोग कार्यक्रम करोगे। एक बात बताओ, डांस वांस आता है कि नहीं? हाँ बस थोड़ा थोड़ा आता है। आता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और भैया जी आने वाले हैं, तैयारी सही है? बिल्कुल। अरे तुम लोग, ये क्या फूल माला है हमारे स्वागत के लिए? क्या बात, कमाल है भाई। हाँ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या है कि आजकल अच्छी चीजें देखने के आदी रहे नहीं ना। अब आदी क्यों नहीं रहे? हाँ बताओ। नहीं, स्वयं विचार करें। हाँ प्रिंसिपल साहब, ये हार आपके लिए नहीं है। हाँ? ये भैया जी आ रहे हैं, उनके लिए है। भैया जी? जी। अरे भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी। न हम
हमसे पूछा हाई कौन दुनिया कहेला हमके डॉन। न हमसे पूछा हाई कौन दुनिया कहेला हमके डॉन। ताक दी हम तो ताल नदी का सुख जाए सारा समंदर हो। कंट्रोल कंट्रोल कोई 4 रुपए को अंदर तो बन गईला सिकंदर। 4 रुपए को अंदर तो बन गईला सिकंदर। दारूबाज चलेला शहर में हमरे राज। तूने मेरे कॉलेज को बर्बाद कर दिया है। एक दिन मैं तुझे देख लूंगा भैया जी। हाँ, पर अभी क्यों नहीं देख पाता? स्वयं विचार करें। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ पर तो सब कुशल लग रहा है। कोई उत्पात नहीं होता। चित्रगुप्त जी। ये मनुष्य हम पर हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रभु जैसा हम उन्हें विचित्र समझते हैं वो भी हमें विचित्र समझते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चल के देखते हैं। चलिए। हाँ भाई, तो अब जो तुम लोग को करके दिखाना है वो है भांगड़ा। भांगड़ा। तो चलो बे, भांगड़ा करके दिखाओ। अबे स्टार्ट करो यार। अरे एनर्जी से थोड़ा। वाह क्या बात है। क्या बात। ये ठीक से। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ पर तो सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। प्रभु लगता है इस कक्षा में नृत्य सिखाया जाता है। पुत्र ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं? क्या नृत्य? नहीं, ये लोग नृत्य नहीं कर रहे, ये लोग भांगड़ा कर रहे हैं ब्रो। प्रभु ये ब्रो क्या है मैं समझ नहीं पाया प्रभु। चित्रगुप्त जी। ब्रो विचित्र मनुष्य चित्र। प्रभु चलिए आगे चल के देखते हैं। चल। हे हाय तरुण, व्हाट्स अप मैन? कूल ब्रो। नाइस कैप। हाँ थैंक्स। चल सतीश, चल कुछ खाने चलते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मैं प्रभु व्हाट्स अप मैन मतलब ऊपर क्या है मनुष्य। तो प्रभु इन मनुष्यों को क्या पता ऊपर क्या है? ये तो हमें पता है प्रभु। सही बात है चित्रगुप्त जी। हम इन मनुष्यों को बताएंगे कि वो मैं प्रभु। प्रभु ये देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ गधे कचरा फेंकते हैं। अद्भुत प्रभु। अविश्वसनीय चित्रगुप्त। गधे कब से कचरा फेंकने लगे? हाँ प्रभु। अविश्वसनीय। गधे तो पुत्र यहाँ तो गधे कचरा फेंकते हैं, आपने क्यों फेंका? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। यमलोक से पुत्र। प्रभु गए पुत्र। तो फिर पूछा क्यों था? चलिए चित्रगुप्त जी, देखते कहीं उत्पात तो नहीं हो रहा है। चलिए प्रभु। आइए। भैया जी, आपके मनोरंजन के लिए कुछ लड़के तैयार किए हैं। अरे नाचो बे, नाचो शुरू। अरे नाच।
ऐसा है, स्वागत है तुम्हारा कॉलेज में। बेटा, बात है ऐसी कि जो तुम्हारी कमरिया है ना, वो कम खा रही है। हाँ। मामा जी जो हैं वो नाराज हो रहे हैं। नाराज हो रहे हैं मामा जी। अबे दुखी नहीं है मामा जी, नाराज हो रहे हैं, तम आ रहे हैं हमारे गुस्से में। आप तो भैया जी है ना, तो ये मामा जी कौन है? अबे क्या बोला भैया जी से, क्या बोला, क्या बोल रहा है? राखी गदाधारी राखी, शांत हो जाओ। हेयर स्टाइल देखो इसकी, तुम देख रहे हो, दूर किस्म का लड़का है ये, हैं? नया नया आया है बालक, समझ जाएगा यार। ब्रो देखो, बात ऐसी है कि हम जो कुछ भी हैं मामा जी की वजह से। मामा जी हैं तो हम भैया जी हैं। अब मामा जी कौन है? एमएलए हैं, बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, बहुत भौकाली है उनकी, चलती है बहुत, समझते हो? और हम मामा जी के लाड। अब हम खुश तो मामा जी खुश, और जो हुए हम नाराज तो मामा जी नाराज। हम खुश तो मामा जी खुश, और जब हमें गुस्सा आता है तो फिर मामा जी को गुस्सा आता है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कमरिया नहीं लचकेगी तो कौन नाराज हो जाएगा? हाँ? मामा जी नाराज हो जाएंगे। हाँ! शाबाश, इधर आओ। क्या कहते हैं? हक, चलाओ, हक करो, देखें। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे से ध्यान रखना। भैया जी, समझे? भैया जी, भैया जी, मेरी मदद करो भैया जी। भैया जी, 2 नमूनों ने मेरी इज्जत बाय बाय कर ली। मेरे जिगर के छल्ले बाय बाय क्यों कर रहे हो? फाय फाय हो क्या पूरी बात बताओगे? अरे भैया जी, क्या बताएं आपको, 2 नमूने आए इस कॉलेज में, कार्टूनों जैसे कपड़े पहन रखे, बेइज्जती कर दी चंकी बाय बाय की पूरे कॉलेज में। हमारे ग्रुप के लड़के की बेइज्जती हुई, अब मामा जी को गुस्सा आ रहा है, बस बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मामा जी को, बस। अब चंकी देखो, तुम चिंता ना करो, ये समझ लो कि जिस भी घुसपैठिए ने तुम्हारी बेइज्जती की, हम उसको इस कॉलेज में कदम तक नहीं रखने देंगे। अब समझ रहे हो क्यों? क्योंकि होगा यहां पर वही जो मामा जी चाहें।